अस्सलामु अलैकुम। ओ बाबा रहमता तेरा कख न रवे। ऐसे बंदे नु तो सादिक और अमीन डिक्लेयर कर गए हैं जिसके ना अपने बच्चे हैं ना अपनी पार्टी है। फ्रॉड, धोखा, चोर और चक्का जेहो जया तू ते जेहो जया इमरान खान। तू भी सादिक और अमीन से और ये भी सादिक और अमीन से। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने तारीखी फैसला दिया है। जो जो वक्त गुजरता जाएगा ना, पहले हम कह रहे थे कि भाई कुछ लोग मिला जुला है ये वो, जूं जूं टाइम गुजरता जाएगा इलेक्शन कमीशन के पास जितने पॉइंट थे सब उन्होंने अकबर एस बाबर के हक में कर दिए सब, और साबित कर दिया है कि इमरान नियाजी यहूदियों का एजेंट है, इमरान नियाजी झूठा है। वो जो कहा था ना मौलाना सिराजुल हक ने कि दुनिया में अगर वर्ल्ड कप हो झूठ बोलने का तो नियाजी जीत के आ जाएगा, ये उसने कहा था। झूठा है, बेईमान है, खाइन है, फॉरेन फंडिंग इसने लिया है, ममनुआ फंड इसने लिया है, कंपनियों से पैसे इसने लिए हैं, और सर जी इसने गवादर बेच के 20 लाख पाउंड ले लिए। अब मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद जो है ना, वो नून लीग को जगाना है दोबारा। इस बयानियों को ना मरने दें, इस बयानियों को ठंडा ना होने दें। आपने इलेक्शन कमीशन के हक में धरना तो नहीं दिया था, जस्टिस पार्टी ने तो ऐलान कर दिया था 4 तारीख के लिए, लेकिन आपको चाहिए कि अब इसी बयानियों को लेके अवाम में निकले। आपको समझ नहीं है कि अवाम में जब आप तकरीर करेंगे, शहबाज शरीफ तकरीरें करे, शहबाज शरीफ मर्द बन मर्द, शेर बन शेर। तेन हर दफा समझाना पैंदा है कि जनाब शेर और शेर और शेर बन शेर बन के बाहर निकल ते ऐस नियाजी दा चेहरा होर बेनकाब करो। इसके सारी चीजें बेनकाब होंगी। इसका ये यहूदियों का बहुत बड़ा एजेंट है, अमरीकियों का एजेंट है। अमेरिका के भी ऊपर से नारे लगा रहा था कि जनाब खाता है जी, खाता है। अब साबित हो गया ना, अमेरिका से ही सबसे ज्यादा इसको फंड आए, हर चीज इसकी साबित हो गई है। और इसी दौरान हमारे दोस्त खालिद साहब आए। अस्सलाम वालेकुम। खालिद साहब आए हैं। तो खालिद साहब हम ये फॉरेन फंडिंग वाले केस का कर रहे हैं, तो खालिद साहब भी इजहार ख्याल करेंगे। आपको पता ही मेरे जिगरी दोस्त है। तो सर मैं ये कह रहा हूँ कि अब साबित हो गया है कि इमरान नियाजी इंटरनेशनल फ्रॉडिया है और इंटरनेशनल झूठा है। इंटरनेशनल तौर पे इसने फंड वो लिए हैं और यहूदी एजेंट साबित हो गया है, झूठा साबित हो गया है, झूठा बयान अल्फी साबित हो गया है। तो मैं ये कह रहा हूँ नून लीग वालों को कि आप इसको कैश करो, बाहर निकलो। अब आप बताएं ना मुझे, हाँ, कि ये फैसला किसके हक में आया है, किसके खिलाफ आया? सर जी ये फैसला अवाम के हक में आया है। नून लीग तो इसमें पार्टी नहीं थी, ना इसमें कोई दूसरी लोग पार्टी थे। अकबर एस बाबर जीत गया, हम उसको मुबारकबाद देते हैं। 8 साल इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की, समाअत की, और आज एक दफा फिर 8 साल मजीद लगाने के लिए इलेक्शन कमीशन ने फैसला दिया। तो लेकिन अगर ये सारे हम ये चाह रहे हैं कि ये नून लीग का केस नहीं था, मैं ये पीडीएम का नहीं था, लेकिन पीडीएम वाले अब इसको थोड़ा कैश कराएं, बाहर निकल के लोगों को बताएं कि यार इतना बड़ा फ्रॉडिया इंसान पाकिस्तान की सबसे ऊंची वाली सीट पे बैठ गया था, और हकीम सईद के और डॉक्टर इसरार के वो बयान निकालो जिसमें उसने कहा था कि ये यहूदियों का लाया हुआ एजेंट है। इंडिया और यहूदी देखे उन्होंने फंड्स दिए। सर जी साबित हो गया ना, इंडिया से इसने लिया है कि नहीं, ये बताएं। मुझे याद है फवाद चौधरी ने पिछले हफ्ते खाने पे हमें बुलाया हुआ था और उसने कहा जी कि ये फंड्स यहूदियों ने दिए, इसराइल ने दिए, इंडिया ने दिए, हमें उससे कोई सरोकार नहीं। हमारा जो एजेंट वहां बैठा है उसने हमें जो पेमेंट की वो तो हमारे पार्टी को दी, उसने कहां से ली? मैंने कहा ये तो फिर मुझे अगर कोई रात के पैसे दे जाए, मैं इमरान खान को दे दूं तो मुझे तो सब कहेंगे ये रात से पैसे आए हैं। हाँ बिल्कुल। तो हम ये कह रहे हैं, और मैं यही कह रहा हूं कि फवाद चौधरी हंस रहे हसी के अंदर देखा तुसी कह रहे सो साडी पार्टी ते पाबंदी लग जाएगी और तुहाडी नस्ल ते पाबंदी लगेगी इंशाअल्लाह ताला। तुहाडी नस्ल ते, फवाद चौधरी जैसी नस्ल पे पाबंदी लगानी चाहिए। ये ऐसे लोग हैं। ये नून लीग वाले जो है ना और पीडीएम वाले बाहर निकलें, अवाम में आए
और इनके सारे इस्तीफे मंजूर करो, इन लाडलों को ज़िमनी इलेक्शन कराओ। ये 11-11 करके क्यों इस्तीफे कबूल हो रहे हैं? हाँ, ये भी इनको सर आप भी कुछ बताएं ना। मैं तो इनको ये बता चुका 125 सारे इकट्ठे करो जी। तुसी की कहते हो? अब ये इसलिए कर रहे हैं कि इनको आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को दबाव में लेके आए और इनके जो 10-10, 12-12 करके इस्तीफे कबूल करें, ताकि अगर उसने कोई सीधा होना है तो हो जाए। लेकिन इनको ये नहीं पता कि वो जो होती है ना हाँ, डॉगी की दुम। डॉगी, मैं ये नहीं कह रहा, डॉगी की मैं दुम। वही कह रहा हूँ, वो दुम होती है ना, वो कभी सीधी नहीं होती। उसको 100 साल आप पाइप में डाल दें, जब पाइप निकालेंगे वो फिर वैसी रहेगी, फिर वैसी रहेगी। तो ये सीधा होने वाली नस्ल नहीं है। नहीं है ये बिल्कुल, ये बिल्कुल बात खालिद साहब ने बिल्कुल ठीक है। हम ये चाहते हैं कि जो पाकिस्तान के हक में चीज़ें हैं ना वो ज़रूर करें। अब मेरी वीडियो ये बनाने का मकसद क्या है? साद रफ़ीक साहब, मरियम नवाज साहबा, नवाज शरीफ साहब, बाहर निकलो आवाम में। ये बहुत बड़ी चीज़ आपके हाथ आई है जो आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दी है। उसके बाद जितने पॉइंट थे, 4 पॉइंट थे ना, सब वो झूठा। उन्होंने कहा जी ये झूठ है। फॉरेन फंडिंग हुई है, उन्होंने कहा जी हुई है। ममनुआ फंड हुए हैं। बयान हल्फी गलत आया है, गलत आया है। सारे साबित हो गए। अब इसका नतीजा आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा। बयान हल्फी में तो इसने कहा था जी सादक और अमीन। हाँ, तो मुझे तो अब समझ नहीं आ रही सादक कौन होता है और अमीन कौन होता है। एक सादक साकिब निसार है और अमीन है वे अमीना दा मुंडा है जड़ा इमरान खान है। ठीक है ना, है दो में सादिक और अमीन ने। जाओ दोनों इकट्ठे रहो, इकट्ठे खाओ पियो सो। तो ये सादिक वो ट्रक वाला तो नहीं? हाँ, ये ट्रक वाला है सर जी, साढ़े महल्ले जी सादिक एक रहते हैं। हाँ, ते वही है। बहरहाल ये फैसला जो आया है, लोग मुझे बहुत मुबारकबाद दे रहे हैं। कानूनी टीवी को भी, हम अकबर एस बाबर को भी मुबारकबाद देते हैं और नून लीग को कहते हैं कि आप इसको कैश कराओ। ठीक है ना, कैश कराओ। और ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है। आप चीज़ों को ऐसे दरमियान में छोड़ देते हैं, दरमियान में नहीं छोड़ना। इससे बड़ा कोई और सर्टिफिकेट चाहिए आपको झूठा होने का? और दांत निकाल के फिर रहे जी बाहर कि देखा जी असी बच गए। हाँ जी बच गए। तुसी ताड़ा इंशाल्लाह ताड़ी नस्ल खत्म हो जाएगी, तुसी नहीं बच सकते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है नून लीग वालों से कि जनाब ये वाली कार्रवाई करें और आगे बढ़े। और ये वीडियो सिर्फ इसलिए मरियम नवाज साहबा के लिए, 1-2 दिन में जलसे का ऐलान करें और शहबाज शरीफ साहब जलसे से खिताब करो, मरियम नवाज साहबा जलसे से खिताब करो। पूरी दुनिया को बताओ कि ये सादिक और अमीन जो है आज सर्टिफाइड चोर और डाकू साबित हो गए। ठीक है दोस्तों, ओके, खुदा हाफिज।